हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे थे। कितना नंबर चल रहा था? 47 हो गया, 48 करना। 48 नंबर करना है। क्या है क्वेश्चन? कोस्ट लॉगिन इशू हो गया। क्या किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? क्या उत्तर आएगा इसका? हमारे पास ना अभी वो हो नहीं पा रहा लॉगिन, तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी। ये अंतर है इसका, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान वो तो अपने कल डिस्कस कर ही लिया था। प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, ठीक है। कोई और इसका उत्तर किसी ने दिया हो? किसी को लग रहा कोई और आना चाहिए? नहीं है ना, ठीक है। उससे अगला क्या था? एक जगह बोलो प्रभु जी, वेणुगोपाल प्रभु आप बोलो, क्या कह रहे हो? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की कामनाएं नहीं होती। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की कामनाएं नहीं होती, तो इसको क्या ट्रू और फॉल्स है ये? क्योंकि वो आत्मा में संतोष लाभ करता है। सी है इसका आंसर। और कोई है इसका उत्तर किसी ने दिया हो? मैंने बी और सी दिया था। बी और सी। मूल धर्म से उत्पन्न कोई कामना नहीं होती, वह आत्मा से संतोष लाभ करता है। दोनों आएंगे, हाँ इसमें बी एंड सी आएगा। 49। कोई और था इसका किसी का? यही आएगा ना, ई। सबने ई दिया ना, जिसने ई नहीं दिया उसका गलत हो गया। ऑप्शन पूरा पढ़ना चाहिए। मनोधर्म से उत्पन्न कामना क्या होती है? मनोधर्म से उत्पन्न कामना क्या होती है, को बता सकता है? प्रभु जी, शारीरिक कामनाएं जो भी हमारे मन से। हाँ, मतलब मन जो है जड़ है, तो वो जड़ कामना ही करेगा, तो उस तरह की कोई कामना उसकी नहीं होती। ये है मतलब जो स्थित प्रज्ञा हो जाता है, वो मन से ऊपर उठता है, मन के मते नहीं चलता, वो बुद्धि का प्रयोग करके जो है बढ़ता है आगे, उसी तरह से आगे चलता है, आत्मा में संतोष लाभ करता है। लास्ट, द्वितीय अध्याय में वर्णित कर्म कांड के अनुसार से अर्जुन के युद्ध न करने से क्या होगा? उपरोक्त सभी यही। हाँ, ये ठीक है। अब सबको पता चल गया होगा इसका किसका कौन कौन सा गलत हो गया ना। इसमें और किसी का कोई प्रश्न में पूछना हो कुछ तो बता दीजिए, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने चतुर्थ अध्याय के जो कर रहे थे। अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई पुराना प्रश्न कोई रह गया, तो भी मेरे पास प्रश्न भी आ गए हैं अगर है। हाँ जी दीदी बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन है, उसमें जो है कि ज्ञानियों को प्राप्त नहीं हो पाता, क्या है? ज्ञान होते हुए भी शांति क्यों नहीं मिलती? तो इसका आएगा इच्छाओं के कारण, तो आएगा ये ठीक है, लेकिन प्रभु जी हमने ना अज्ञान के कारण लिखा था, क्योंकि ज्ञानी में अगर हमारे ये सोच के लिखा था कि इच्छाएं होगी, तो ये भी एक तरह से अज्ञान ही आ गई। नहीं, जब ज्ञान होते ही भी बोल दिया तो मतलब अज्ञान तो नहीं है ना। पता तो चल गया हम लोगों को, ये तो पता चल गया कि भोग जो है दुखकारी है, हम यहाँ पर भजन करने के लिए आए हैं, लेकिन हम भजन ही हमें पार लगाएगा, हमें सब पता चल गया, लेकिन हमको फिर भी शांति नहीं मिलती। मतलब कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कई बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति को पता होता है कि ये गलत है और ये सही है, हमको ये पता है, फिर भी हम गलत जो है उसको त्याग नहीं कर पाते, मतलब उसको त्याग करने में बहुत अक्षम हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी कामना आ गई हृदय में, पता है कि ये गलत है, फिर भी उसको त्याग ही नहीं कर पाते। गलत सही का पता होने पर भी, ज्ञान होने पर भी पता नहीं त्याग कर पाते। क्यों? क्योंकि इच्छाओं के कारण, इच्छा जो है वो प्रबल हो गई है उस चीज की। तब फिर क्या होता है, व्यक्ति उसको त्याग नहीं कर पाता, ज्ञान होते हुए भी त्याग नहीं कर पाता, तो इच्छा ही आएगा। अज्ञान तो नहीं है, अज्ञान तो फिर वो वाला वैसा वाला नहीं होगा ना, ज्ञान तो उसको हो गया ना। ठीक है, और तो नहीं किया कोई। अब अगला हमारा कौन सा चतुर्थ अध्याय में क्या चल रहा था, कौन सा श्लोक हो गया था हमारा? 8 नंबर श्लोक पूरा हो गया था।
वेणुगोपाल प्रभु, प्रमोद जी ये 4.7 करना मेरे को पता नहीं, शायद बीच में छूटा ना हो कोई मेरा, नहीं ये तो हो गया था हमारा 4.78 तो सर। देखो पता नहीं मुझे। परित्राणाय साधु नाम भी हो गया था। परित्राणाय साधु नाम की जो व्याख्या थी वो हो गई थी ना, भगवान की अवतार लेता है, भगवान कहते मैं साधु की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। किसी को पूछ 4.8 हो गया था। हो गया था ना, ठीक है, तो 4.9 पे चलते हैं, 4.8 तो पूरा हो गया था। तो 4.9 श्लोक करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसका अन्वय कीजिए सुदेवी दीदी। एक सेकंड प्रभु जी, वो निकाले। अर्जुन ही अर्जुन, मेरे जन्म कर्म च जन्म और कर्म दिव्यम अपराकृत है, एवं इस प्रकार यह जो तत्वतः यथार्थ रूप में व्यक्ति जान लेते हैं, स वे देहम त्यक्त्वा वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, माम एति मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अप्राकृत है, जो इससे यथार्थ रूप में जान लेते हैं वे वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोली, इससे पहले जो श्लोक आए थे उसके आधार पर ये श्लोक भगवान ने बोला, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर भगवान ने पहले बोल दिया था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं क्या करता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ। उसके पहले 6 नंबर श्लोक में भगवान ने बोल दिया था, उससे पहले 5 नंबर में भी बोल दिया था कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुमको कुछ याद नहीं, मुझको सब याद है। तो इस तरह से बोल दिया था भगवान ने। अब उसके बाद भगवान ने ये बोला 6 नंबर श्लोक में कि अजोपि सन्नव्य बात्मा, मैं क्या हूँ, अविनाशी होते हुए भी अपनी योग माया को लक्ष्य करके क्या करता हूँ, योग माया के द्वारा क्या करता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, अप्रकट हो जाता हूँ। अब यहाँ पर इन सारे श्लोकों का सार भगवान कह रहे हैं यहाँ पर ये वाला श्लोक में, कि जो इस तरह से मुझे जान लेता है कि मैं अजन्मा होने पर भी जन्म ग्रहण करता हूं, जो अजन्मा है वो कैसे जन्म ग्रहण करेगा। तो यही समझने वाली बात है कि ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, जिसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। जो अजन्मा है वो जन्म ग्रहण कर रहा है, जो अप्राकृत है वो शरीर धारण कर रहा है, इस तरह से हमारे सामने प्राकृत रूप में देखने में शरीर धारण कर रहा है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म क्या है, अप्राकृत है। जो इसे यथार्थ रूप में जान लेते हैं वे वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान जो है वो नित्य है, जब नित्य होने पर भी वो जन्म और जो ग्रहण करते हैं उनका जन्म और जो कर्म है वो अप्राकृत है। अप्राकृत और प्राकृत में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है हैंड रेज करके? हाँ जी, वेणुपाल प्रभु बताइए। तो जी अप्रकट तो भगवान कृष्ण का ज्ञान है, लेकिन वो लगता है जैसे वो मतलब नहीं वो ठीक है, वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे, प्राकृतिक ज्ञान की। भगवान कह रहे हैं ना कि मेरे जन्म और कर्म अप्राकृत है। प्राकृतिक जन्म और कर्म कैसे होते हैं और अप्राकृतिक जन्म और कर्म कैसे होते हैं वो बाद में बताएंगे। लगता है तो प्रकृति की तरह जैसे भगवान नवृत्त लीला करते हैं। भगवान के बारे में मत बताओ, प्राकृतिक जन्म और कर्म कैसा होता है, किसी का प्राकृतिक जन्म कैसा होगा और कर्म कैसा होगा। प्राकृतिक जन्म जैसे इंद्रियों इस जड़ संसार में जो जन्म होता है। ये बोलो, प्राकृत मतलब जो प्रकृति से उत्पन्न है उसको प्राकृत कहते हैं, ये सब बोलो। प्राकृत मतलब प्राकृतिक जन्म और कर्म क्या है, जिसका प्राकृत जन्म और प्राकृत कर्म होगा वो क्या होगा, प्रकृति से उत्पन्न होगा। मतलब प्रकृति से उत्पन्न अर्थात वो पंचभौतिक देह ग्रहण करेगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्मित, और उसके द्वारा उसका जन्म होगा। और वो जो कर्म करेगा उसका उसको फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक जन्म ग्रहण कर रहा है। तो इसीलिए वो द्वारा जन्म और द्वारा मरण होगा उसका। भगवान कहते मेरा ऐसा नहीं होता, मेरा जो जन्म होता है द्वारा भी जन्म लेता हूं मैं, लेकिन वो कर्म के अधीन होकर के नहीं लेता, इसलिए अप्राकृत है। मैं
जो शरीर धारण करता हूं देखने में साधारण मनुष्य जैसा ही लगता है, लेकिन वो पंचभौतिक नहीं है, वो सच्चिदानंदमयी है, वो सारा पहले आ चुका। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं, इस तरह से जो मुझे जान लेता है, इस तरह से जो मुझे समझ लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म अप्राकृत है, मतलब मैं किसी कर्म बंधन के अधीन होकर के शरीर धारण नहीं करता, और जो मैं जन्म ग्रहण करता हूं वो भी मेरा जन्म ग्रहण करना किसी कर्म बंधन के अधीन नहीं है, वो मेरी स्वेच्छा से है, मेरी इच्छा से है। और मैं अपनी योग माया के द्वारा जन्म ग्रहण करता हूं, वो भी बता दिया भगवान ने, महामाया के द्वारा नहीं करता। बद्ध जीव पर महामाया लागू होती है प्रकृति की, लेकिन भगवान के ऊपर योग माया, और योग माया भगवान की अपनी शक्ति है, निजी शक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म और मेरे कर्म अप्राकृत है। इसको जो समझ गया तत्व से समझना, मतलब जो अभी हमने प्रश्न पूछा कि प्राकृत क्या होता है, अप्राकृत क्या होता है, इस तरह से जो तत्व से समझ गया, वो फिर जब शरीर, वर्तमान शरीर मतलब जो इस शरीर में है, अभी मैं इस शरीर में हूं, आप लोग सब अपने शरीर में हो, जो इस चीज को समझ गया, वो शरीर को त्याग करके दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात है कि जो इस चीज को ही समझ जाए उसको भी दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन हम लोग समझ के भी नहीं समझ पाते कि प्राकृत और अप्राकृत का डिफरेंस क्या है, ये समझना पड़ेगा। प्राकृत अर्थात जो प्रकृति से उत्पन्न है उसको प्राकृत बोलते हैं। भगवान प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। भगवान क्या है? भगवान प्रकृति के भी नियंता है, प्रकृति को भी उत्पन्न करने वाले हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो सब कारणों का कारण प्रकृति को बता देते हैं, लेकिन प्रकृति का कारण भी क्या है? पुरुष अर्थात भगवान। वो भगवान जो है प्रकृति के नियंता है, तो प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। वो देखने में ऐसे लगता है कि प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। प्रकृति से उत्पन्न कैसे होते हैं लोग? भी संसार में देखा जाता है माता के गर्भ से वो बच्चे का जन्म होता है, इसी प्रकार भगवान भी जन्म लेते हैं और बच्चे का एक शरीर होता है, आंख, नेत्र, कान, सब ये सब इंद्रियां होती है, वैसी भगवान की भी होती है, कृष्ण की भी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा जो दिव्य देह है वो सच्चिदानंदमयी है, अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है, देखने में प्राकृत जैसा है। और मेरे कर्म भी जो है वो देखने में प्राकृत जैसे हैं, लेकिन है अप्राकृत। तो इस तरह से जो इसको समझ गया, जो ये मेरी लीलाओं को समझ गया, वो फिर यथार्थ रूप में जान लेता है, जो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसी चीज को अगर किसी को याद हो, अगर आपने अच्छे से समझना हो, अभी समय नहीं है, लक्ष्मण गीता पढ़िएगा। सिर्फ एक ही पेज में लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है। जब राम जी सो रहे थे रात को, वहां पर कुश की शैया पर, कुश जो बिछा रखे थी वो पत्ते की शैया पर सो रहे थे राम जी सीता जी। तो उस समय जो कौन था, वो निषाद राज था। निषाद राज जो है वो पहरा दे रहे थे लक्ष्मण जी के साथ मिलकर के। तो वहां पर निषाद राज ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो देखो कितना बड़ी बात है कि इतने बड़े राजा के पुत्र होकर के ऐसे सो रहे हैं जमीन पर। हाँ, कर्म की गति तो बड़ी बलवान है। यहां से उसने बात शुरू करी कि कर्म की गति बड़ी बलवान है। कर्म किसको क्या नहीं करवाते, कर्म जो है वो क्या नहीं करवाते। जो लोग संसार में ऐसे समझते हैं, तो उसने कहां से शुरू करी बात? निषाद राज ने। ये हम लोगों को समझाने के लिए होता है। निषाद राज तो भगवान के बड़े प्रिय हैं, उनको सब ज्ञान है, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए ये लीला हो रही है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कर्म की गति बड़ी बलवान है। देखो राम के ऊपर भी कर्म हावी हो गया। कैसा उसने कोई कर्म किया हुआ जिसके कारण उसको आज जमीन पर सोना पड़ रहा है। जो महलों पर, जो सीता जी कहते हैं, जिन सीता जी को तो पराग बिछाया था कौशल्या मैया ने, जिनको जब पैर रखे थे नीचे चल रखे थे तो चुभ गया था वो पराग भी, जो बहुत कोमल होता है कमल का पराग, वो भी चुभ गया था, आंख से आंसू आ गए थे। तब कौशल्या जी ने पूछा तू यहाँ कैसे रहेगी? सोचो, वो सीता जी आज ऐसे सो रही हैं, नंगे पांव चल रही हैं यहाँ पर, और जंगलों में कांटे कुछ बिछे हुए हैं सब जगह। और ऐसी कहते कर्म की गति बलवान है। कर्म किसको वो नहीं होता, मतलब कर्म का बंधन तो सबके लागू होता है। तो वहां पर जो है लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, उसको लक्ष्मण गीता बोलते हैं। ये आएगा अयोध्या कांड में आएगा, पढ़ना इसको तो समझ में आएगा। रामचरितमानस में कितना सुंदर वर्णन है वहां पर। तो पहले तो उसने जब ऐसे कहा कर्म बंधन, तो वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है, कर्म बहुत बड़ी बात है, कर्म बलवान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। संसार में कर्म ही प्रधान है। लेकिन फिर बाद में लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया, ये कर्म की बात नहीं है, ज्ञान की बात करो। देखा जाए अभी ये सब कुछ तो मन के खेल है। मन को अगर समझा लिया, ये शरीर तो नश्वर है, हम तो आत्मा है, आत्मा का तो किसी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। इस तरह से ज्ञान का उपदेश देने लग गए। लक्ष्मण जी ज्ञान मार्ग पे बढ़ गए, कर्म से ज्ञान में आ गए। और वहां पर फिर बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये तो मोह रूपी रात्रि है जिसमें सब लोग सो रहे हैं, संसार के लोग। देखे स्वप्न अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। कोई स्वप्न में सो रहा है व्यक्ति, स्वप्न सो रहा था व्यक्ति, स्वप्न में देखा मैं राजा बन गया। जब उठेगा तो क्या देखेगा अपने आप को? जैसे घर में था वैसे लेटा हुआ है।
कोई राजा था, सपन देख रहा था कि मैं भिखारी बन गया, बहुत परेशान हो गया, भीख मांग रहा है, कोई खाने को भी नहीं दे रहा, लेकिन जब उठा तो देखा कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने कर्म से आगे ज्ञान का उपदेश दिया कि भाई ये तो कर्म का, क्या कर्म की बात करते हो, ये तो मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो तो सच्चिदानंद में ही है, अर्थात मैं ब्रह्म हूं वाला उपदेश दिया, जीव ही ब्रह्म है। तो इसीलिए मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा कि ये तो मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये तो मोह है तुम्हारा कि राम जी को ऐसे कष्ट हो गया। कोई कष्ट नहीं है, ना मुझे कोई कष्ट है, ना तुम्हें कोई कष्ट है। वास्तव में आत्मा को तो कोई कष्ट है ही नहीं, क्योंकि आत्मा न जन्म लेता है, ना मरता है, आत्मा तो नित्य सच्चिदानंद है, अविनाशी है। इस प्रकार का आत्मज्ञान दिया तो भी बात सब वो भी ठीक लगी। फिर उसके बाद आगे डालने लगे ज्ञान से, भाई आगे भक्ति में पड़ गए, प्रवेश कर गए आगे जाते जाते। अरे भैया ये भी छोड़ो, ये तो भगवान क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अधोक्षज ज्ञान तो नहीं है, यहां पर तो क्या है, ये अधोक्षज वाली बात नहीं आएगी। यहां पर अधोक्षज में तो आ जाएगी वो बात कि भाई ठीक है, हम लोग तो सच्चिदानंद में ही है, हम तो मैं ब्रह्म ही हूं, वो वाला बात नहीं है। बोले ये तो लीला कर रहे हैं प्रभु, अपने धाम से आकर के भगवान क्या कर रहे हैं, यहां पर लीलाएं कर रहे हैं। ना यहाँ कोई कर्म है, ना यहाँ कोई ज्ञान है, ये तो भक्ति है। और भगवान क्या कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है, इसको ऐसे ही समझो। भगवान लीला कर रहे हैं, बस उसमें कोई कर्म थ्योरी लागू नहीं होती, कोई ज्ञान थ्योरी लागू नहीं होती, ये तो अप्राकृत है, प्राकृत की भांति लग रहा है। पढ़ के देखिएगा लक्ष्मण गीता, थोड़े से एक पूरी रामचरितमानस में, पूरे प्रसंग में पूरी रामचरितमानस पढ़ लो, कहीं लक्ष्मण जी ने उपदेश नहीं दिया। एक ही जगह लक्ष्मण जी महाराज बोले हैं और एक ही बार में सारा कुछ खोल के रख दिया। तो इसीलिए वहां पर ये बात जिसको समझ में आ जाए कि भगवान के ऊपर कोई कर्म, कोई जो जन्म का थ्योरी पर ये लागू नहीं होती, कर्म थ्योरी संसार वाली, तो वो दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करता। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी लोग थोड़ी सी बात भी कहते हैं, चलो हमको कष्ट हो गया, क्या हो गया, राम को ही तो कष्ट हुआ था, लो बताओ तुम्हारा कष्ट और राम जी का कष्ट बराबर है? ऐसे नहीं होता। तो इस तरह, क्योंकि भगवान का कष्ट क्या है, वो एक लीला कर रहे हैं भगवान। हाँ जी संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी जैसे ठाकुर जी द्वापर युग के अंदर आए हैं, वो शुद्ध भक्ति का प्रचार करने और भक्तों के कहने मतलब भक्तों के साथ प्रेम का वादा करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। ऐसे जैसे कि त्रेता युग के अंदर जो राम जी आए हैं, मतलब कि उनका क्या मतलब कि हम कह सकते हैं वही कारण है, सेम ही रहेगा, सेम ही है। धर्म की स्थापना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं बस। ज्यादा तो मर्यादा हाँ दिखाई है ना वहां पर, हाँ तो फिर वहां मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए तो मर्यादा की सीमा पार करके बिल्कुल मर्यादा की सीमा रख दी पूरी। जब लीला पुरुषोत्तम बन के आए तो फिर लीला दिखाई पूरी भगवान ने। अच्छा एक प्रश्न सबसे पूछता हूं, देखते हैं कौन उत्तर देता है। यहां पर जो अभी दिमाग में आया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, भगवान को जो यहां पर कष्ट हो रहा है, राम जी को कष्ट हो रहा है, या कृष्ण को भी जो कष्ट होता है, यशोदा मैया ने भी बांध दिया, उस समय क्या होता है, कोई बताएगा इसका उत्तर? जैसे ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं भैया जो राम है वो राम क्या है, उसको पता है कि मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, वो कहते हैं, तो हमको भी कहते हैं, वो जीव को भी कहते हैं जीव भी ब्रह्म है। तो राम को कहते हैं कोई कष्ट नहीं होता जब राम को कुछ भी वो लीला कर रहे हैं, वहां पर वो कहते हैं, वो लीला की बात नहीं करते, वो कहते हैं उसको कष्ट नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि मैं ब्रह्म हूं, वो तो बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम भी क्या हो, तुम भी भगवान ही हो, तुम भी ब्रह्म हो। इसी तुमको क्या भक्तों का भी यही मत होता है? क्या सच में राम जी को कष्ट होता है या नहीं होता? जब राम जी को पता चला मेरे पिताजी चले गए, हाँ जब उनको ये पता चला, वहां पर वो रोए हैं, तो राम जी क्या नकली रो रहे हैं या असली में रो रहे हैं? ये इसका उत्तर देखते हैं कौन देता है। मनीष प्रभु बताओ। क्योंकि उस समय वो लीला में है, तो जो कर रहे हैं वो समाधि कर रहे हैं, मतलब सच में रो रहे हैं, भगवान को सच में कष्ट हो रहा है। हाँ इसी प्रकार कृष्ण जब गोपियों के विरह में जब रुदन कर रहे हैं, या गोपियां जब कृष्ण के विरह में कर रही हैं रुदन, क्योंकि गोपियां भी कृष्ण की कायव्यूह हैं, उनको भी सब पता है देखा जाए तो उस तरह से ज्ञान मार्ग के हिसाब से। तो फिर क्या गोपियां जो रुदन कर रही हैं, कृष्ण जब चले गए, गोपी गीत गाया, वो कृष्ण भी आकर के इतनी अनुनय विनय कर रहे हैं, तो ये सब क्या वो चल रहा है कृष्ण की? कृष्ण को पता है भी मैं तो ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, ये तो ड्रामा चल रहा है हमेशा। तो यहाँ पर जैसे रामलीला में होता है ना, रामलीला में जो राम बनता है उसको पता है मैं राम थोड़ी हूं, इसलिए जब वो रोता है तो उसको वो ड्रामा कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि उसको तो पता है मैं तो अमुक व्यक्ति हूं। तो क्या ऐसी ही है यहाँ पर राम जी को भी यही पता रहता है कि मैं ब्रह्म हूं? हाँ जी आकांक्षा दीदी आप क्या कहते हो? नहीं, वो तो योग माया देवी ने उनको लीला अच्छे से स्मरण हो ताकि उनको पूरा आनंद मिले, उनको सब भुला दिया होता है। यही समझने वाली बात। नेचुरल नर मानव की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, हाँ फील भी कर रहे होते हैं।
हाँ, यही समझने वाली बात है। भगवान लीला रस का आस्वादन करते हैं, ये कभी बात ज्ञानियों को समझ में आ नहीं सकती। यही भक्ति और ज्ञान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भक्त भी बह जाते हैं इसीलिए भगवान की लीला में, भक्त भी रोते हैं। कई लोग कहते हैं भाई ज्ञानी कहते हैं, ये भक्तों का समझ नहीं आता। सारा कुछ कर क्यों रहे हैं, भगवान से विरह मांग रहे हैं, रोना पीटना मांग रहे हैं। इतना कुछ करके भी रोना पीटना ही है तो फिर फायदा क्या है? यहाँ संसार में भी तो रो पीट ही रहे थे। संसार में भी तो व्यक्ति रोता है और क्या करता है, जूते खाता है जब, और वहां भी रोनी मांग रहे हैं। आप भगवान से अपना उनका विरह में कष्ट पा रहे हैं भक्त। ये भक्तों का समझ नहीं आता ये, और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। भक्ति और कर्म मार्ग देखने में सेम सेम है, डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन भक्ति और कर्म है एक जैसी। समझना पड़ेगा इसको। जिसको ये सारा थ्योरी समझ में आ गई उसको पता चल जाएगा ज्ञान और भक्ति में कितना बड़ा डिफरेंस है। देखने में एक जैसा है। वो गीता के 12वें अध्याय में शुरू में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, ज्ञानियों को क्या मिलता है और एक आपके जो सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं भक्त, उनको क्या मिलता है। एक जगह तो भगवान ने एकदम से ऐसे ही बोल दिया डायरेक्ट कि दोनों को एक ही मिलता है। फिर बाद में डिफरेंस बताने लगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया, क्योंकि दोनों ही संसार सागर से पार करने वाले हैं। तो संसार सागर तो दोनों का नष्ट होगा, मतलब संसार जो दुखालय है, ये संसार रूपी दुखालय है, तो दोनों का जाएगा, भक्तों का भी ज्ञानियों का भी। लेकिन उसके बाद ज्ञानी तो फिर हो गया श्रेष्ठ हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन भक्तों को अपना घर मिलेगा। इसकी एग्जांपल किसी को याद है क्या बताई थी? प्रभु जी एक बार प्रश्न एक बार वापस से रिपीट करिएगा। ज्ञानी और भक्त मुक्त हो गया संसार से, ज्ञानी भी मुक्त होता है संसार से, संसार बंधन कट गया। भक्त भी मुक्त हो जाता है, संसार बंधन कट गया। लेकिन भक्त को क्या प्राप्त होता है और ज्ञानी को क्या प्राप्त होता है, इसकी एक एग्जांपल बताई थी। वो आपने जेल से निकलने की हाँ, याद रखना इसको, ये बहुत ही समझने वाली है। जेल से निकला एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जेल से छूटे, ठीक है। एक के तो सारे परिवार वाले खड़े हैं बाजे गाजे लेकर के उसको लेके जाने के लिए, सामने पत्नी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, पोते खड़े हैं, वो खुश हो रहे हैं, एकदम से हार खड़े लेके, घर में दावत रखी हुई है, सब लोग आएंगे। और दूसरा जो है उसका पता चला पत्नी भाग गई थी, हाँ, और घर वर बिक गया सारा, बच्चों का कुछ पता नहीं कौन ले गया, क्या हो गया, कोई नहीं है खड़ा बाहर, निकला तो अकेला है बिल्कुल। अब वो क्या सोचेगा, अब भाई 20 साल में तो उसके अंदर मित्र मंडली बन गई थी, अंदर बढ़िया टाइम निकल रहा था, यहाँ क्या करेगा। तो इसीलिए वो सोचेगा इससे तो उधर अच्छे थे भाई, कहने को जेल थी, ये बाहर भी तो जेल ही है, बाहर आके क्या कर लिया है। लेकिन जो दूसरा है उसको सारा आनंद प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार भक्तों का होता है, भक्त जीते जी भी आनंद लेते हैं, जब पूरी प्राप्ति कर लेते हैं, भजन में पूरा रत हो जाते हैं। तत्व ज्ञान है ये जो हम प्राप्त कर रहे हैं ना, अभी जो क्लास चल रही है, ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या करता है, भक्ति में हमें, भक्ति नहीं है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान हमें मजबूती देता है भक्ति में, कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। भक्ति करना क्या है, नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, उसमें आनंद लेना, ये भक्ति है जो शाम को कथा चल रही है। तत्व ज्ञान क्या करता है, हमें पूरे दिन के लिए बिल्कुल भर देता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूं वो सही है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द, हमारा इर्द गिर्द ऐसी है ना, कौए बैठे कहाँ करते रहते हैं सारा दिन। वो हमें लगता है कि भैया अब हंस बनने जा रहा है कोई व्यक्ति, उसको कौए कहाँ करके कहते, कहाँ जा रहा है भाई, हंस तो उड़ने वाला है अभी यहाँ से, और कौए कहाँ करके उसको दोबारा ही बुला लेते हैं। तो इसीलिए वो तत्व ज्ञान बड़ा जरूरी है हमको पक्का करने के लिए कि नहीं जो मैं कर रहा हूं वो सही है। नहीं तो संसार में तो भोग चल रहा है, हम भी भोग ही करने आए थे यहाँ। कृपा से हमें भगवान भक्त मिले, ग्रंथ मिले, वैष्णव मिले, वो थोड़े से ही है। हमारे जितने इर्द गिर्द लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे वाले हैं, तो हमें बल कहां से मिलेगा। ये सत्संग हमें बल प्रदान करेगा, ये तत्व ज्ञान हमको बल प्रदान करेगा, ये हमारी ढाल है। जैसे बच्चा वॉकर में बैठता है तो वो चलना तो अपने उसको पैरों से ही है, लेकिन वॉकर उसको गिरने से बचा देता है। बस ये गिरने से बचना बड़ा जरूरी है शुरू में, इसीलिए शुरू में तत्व ज्ञान। शबरी जैसे भक्तों को थोड़ी है तत्व ज्ञान जरूरी, शबरी को कौन सिखाएगा, राम जी के जन्म और कर्म अपराकृत है, उसको जरूरत नहीं है ये सीखने की। शबरी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, पागल है प्रेम में, बेर तोड़ के हिलाती है, उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग तो उल्टा शबरी का नाम लेकर के झूठी चीज का भोग लगा देंगे भगवान को, कि शबरी ने भी तो लगाया था। अवस्था हमारी वो वाली है नहीं, चाह का भोग लगा देते हैं लोग पंजाब में ठाकुर जी को। तो इस तरह से ये चीज हमसे गलत हो जाएगी, इसीलिए हमें तत्व ज्ञान जरूरी है। कई लोग प्रश्न करते थे शुरू में भी, अभी भी बीच में करते हैं, हमें ये क्यों सीखना है। हमें सीखना है अपना बल बढ़ाने के लिए। हाँ जी कंशा दीदी। प्रभु जी मैंने एक बार सुना था शबरी ने ना झूठे पेड़ नहीं खिलाए थे, वो ना पेड़ से बेर चटती थी, जिस पेड़ का मीठा होता था उसका देती थी। उन्होंने दोनों ही चीजें हैं। अगर ऐसा होता तो कई कीर्तन भी हैं ऐसे, सूरदास जी के पद हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के भी पद हैं, तो दोनों ही चीजें हैं। हमारे गुरुवर कहते थे देखो
ऐसे है भाई, साधारणतः देखा जाए बाहर हम जाते हैं, हमें देखने से पता चल जाता है बेरों का, जो पीले पीले होंगे वो मीठे होंगे, जो हरे हरे होंगे वो नहीं होंगे। और वो तो कितने सालों से चख कर रही थी, अगर वो चखने वाली बात भी थी। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर जब प्रेमी होता है ना, उसको कभी भी मतलब चैन नहीं मिलता। हमारी वो दशा नहीं है ना, हम बुद्धि से सोच रहे हैं। हमारी जिस दिन उस प्रेम वाली अवस्था आ जाएगी, तब हम सोच के देखो तब क्या होगा। एक माता पुत्र के प्रेम में पागल होती है, तो वो कैसे करती है। जो नंद बाबा के जो रत्रक पत्रकारी दास है ना, वो कृष्ण को कुछ भी देने से पहले चखते हैं। बताओ, पहले खुद खाते हैं, फिर नियम है भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, वो पहले भोग लगाते हैं फिर भगवान को देते हैं कृष्ण को, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। उनको तो यही लगता है कि किसी ने कुछ डाल ना दिया हो, कहीं मीठा ज्यादा ना हो, कहीं नमक कम ना हो, इसीलिए पहले चेक करते हैं फिर देते हैं कृष्ण को खाने। अब ये प्रेम की बातें हैं, बहुत ऊपर की बात है। हुआ क्या था, ये तो संतो देखो, महाजना जे गता सही पंथा, महाजनों ने लिखा है, बातें कहां से उड़ी। अगर कोई कहे, हम लोग तो तर्क से बात कर रहे हैं ये वाली, कि भाई ये तो पता चल जाता है व्यक्ति को, लेकिन प्रेम के आगे कुछ नहीं है। प्रेम में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता होने पर भी वो चख रही है, पता है उसको, लेकिन उसको लग रहा है और ज्यादा मीठे, मीठे में भी और मीठे दूंगी। मीठे में भी तो वो होता है ना तारतम्य, कितना मीठा है। तो इस तरह से समझ सकते हैं हम इसको, क्योंकि सूरदास जी का, तुलसीदास जी के पद हैं इस पे, झूठे बेर शबरी के खायो, या में प्रीति बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो क्यों लिख दिया फिर। तो इस तरह से दोनों ही चीजें मान सकते हैं। वो बात भी सही है कि उसको पता था, लेकिन पता होने पर भी वो चख रही है। हाँ जी, हो गया ना, ये समझ में आ गया। भगवान के जन्म और कर्म क्या है, अप्राकृत है। इसको जो यथार्थ रूप में जान गया, यही समझना जो था, ये यथार्थ रूप में समझना है कि भगवान कभी भी मनुष्य देह धारण, मनुष्य की भांति ही लग रहे हैं, वो मनुष्य नहीं है। अगला इसमें भावानुवाद है। अब इसका भावानुवाद देखने में थोड़ा ऐसा लगेगा मुश्किल है, इसको बहुत गधे मतलब भैंस की अकल से समझेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं श्री विश्व चक्रवर्तीपाद जी, कह रहे जितने भी अभी तक श्लोक हमने करे, पूर्वोक्त श्लोक निकालने दो प्रभु जी को। हाँ, पूर्वोक्त श्लोकों में वर्णित लक्षणों वाले पहले भगवान ने कितने श्लोक बताए हैं ना ये सारे, कि मैं अजोपी सन्नव्यवात्मा। फिर भगवान ने कहा कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है, तो कह रहे जितने भी लक्षण है वो मेरे जन्म और जन्म के पश्चात किए गए कर्मों का तत्वतः ज्ञान होने से ही कृतार्थ होगे। कि मतलब जो मेरे इस चीज को समझ जाएगा कि मैं अप्राकृत हूं और मैं कर्म बंधन में नहीं हूं, इससे कृतार्थ हो जाएगा। फिर इसके लिए जन्म इत्यादि कह रहे हैं। तो यहां पर कहते जन्म कर्म जय में दिव्य श्लोक आया था, दिव्य, तो दिव्य का अर्थ कहते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने लिखा है अप्राकृत, और श्रीधर पाद ने अलौकिक लिया है। तो यहां पर दोनों ही चीजें एक ही हैं। कहते कैसे, कहते लोक समूह जो है, संसार जो है, जो हम लोग हैं, प्रकृति द्वारा सृष्ट होते हैं। हम तो प्रकृति से उत्पन्न है, प्राकृत है। अतः दिव्य शब्द से क्या अर्थ समझना पड़ेगा, मतलब श्रीधर स्वामी पाद का मंतव्य भी अप्राकृत ही है, एक ही बात है। मतलब वहां जो उन्होंने अलौकिक बोल दिया, अलौकिक मतलब चाहे बोल दो भगवान के कर्म और जन्म अप्राकृत है, चाहे ये बोल दो अलौकिक है, एक ही बात है। अलौकिक मतलब लौकिक नहीं है, प्राकृत नहीं है मतलब अप्राकृत है, एक ही बात है दोनों, ये कह रहे हैं यहां पर। अतः अप्राकृत और गुणातीत होने के कारण भगवान के जन्म और कर्म नित्य हैं। मतलब भगवान क्या है, नित्य है, उनके जन्म और कर्म भी नित्य हैं। ये नहीं कि भगवान अभी आज से 5000 वर्ष पहले ही आए थे, उसके पहले नहीं थे भगवान, या आगे नहीं है। भगवान का नाम कृष्ण ही है, वो अभी भी कृष्ण ही है, गोलोक धाम में नित्य लीला करते हैं। इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। भगवत संदर्भ में श्रीपाद जी गोस्वामी पाद ने ना विद्यते यस्य च कर्म च जन्म कर्म वाइस श्लोक की व्याख्या में इस प्रसंग को उदित किया है कि यहाँ पर ये भगवत संदर्भ जीव गोस्वामी द्वारा लिखा गया, उसमें यहां बताया है कि युक्ति के द्वारा सामंजस्य ना कर पाने पर भी श्रुति स्मृति वाक्य के बल पर अतर्क्य रूप में ही भी इसे मानना ही चाहिए। मतलब अगर किसी को हमने कितनी युक्तियां दी समझाने के लिए आपको कि ऐसे है ऐसे, कोई कहे नहीं भाई मैं तो नहीं समझ पा रहा, फिर भी तो कहते बस फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, श्रुति में लिखा है ना, स्मृति में भी यही लिखा है, तो इसको मान लो एज इट इज, बस इसमें ज्यादा किंतु परंतु नहीं करना। इस संदर्भ में पिपलाद शाखा की पुरुष बोधनी श्रुति में भी कहा गया है कि नित्य लीलानुक्त एक देव ही भक्त व्यापी भक्त हृदय में के अंतरात्मा में विराजमान है। कि जो नित्य लीला करते हैं भगवान, वो एक ही है, कृष्ण ही है, वो ही सारे जो क्या करते हैं, सारे जीवों के हृदय में आकर के जो है विराजमान रहते हैं परमात्मा के रूप में। और यहाँ पर भक्त के हृदय में लिखा है, तो मतलब भक्त के हृदय में तो क्या करते हैं, वो भक्त व्यापी भक्त हृदय में
अंतरात्मा में विराजमान रहते कि भक्तों के हृदय में तो विशेष रूप में भगवान का आविर्भाव होता है। भक्तों के हृदय में परमात्मा नहीं भगवान रहते हैं, वो तो है ही, भगवान का ही सारा दिन वो तो चिंतन करते हैं, इसीलिए भक्त के हृदय में तो भगवान का अधिकार होता है। परमात्मा का अधिकार तो आम लोगों के हृदय में होता है जो भक्त नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस है? परमात्मा जो है, जिसके हृदय पर परमात्मा का अधिकार है, परमात्मा क्या है, एक बल्ब की तरह है। जैसे इस बल्ब के प्रकाश में अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी में बैठकर कोई व्यक्ति गलत वस्तु भी पढ़ सकता है, तो वो रोकेगा टोकेगा नहीं परमात्मा। लेकिन जो भगवान है वहां पर आ जाएगी रोक टोक, वहां पर अपने आप ही मन नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान जो है जब हृदय पर अधिकार कर लेते हैं तब तो फिर बागडोर भगवान के हाथ में आ गई, फिर मन कहीं नहीं जा सकता, मन इंद्रियों के पीछे, इंद्रियां मन के पीछे चलती हैं, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि मन ही भगवान में लग जाएगा जब, क्योंकि मन ही में ही भगवान आके बैठ गए। इसलिए कह रहे हैं भक्तों के हृदय में तो भगवान आकर विराजते हैं। श्री भगवान के जन्म और कर्म के नित्यत्व के विषय में श्रीमद् भागवतमृत में अनेक स्थानों पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। हम भागवत पढ़ेंगे तो उसमें सब ये आएगा ही, बार बार आएगा। तो मेरे इन वाक्यों को जानकर आसक्तिक बुद्धि से जो मेरे जन्म और कर्म के नित्यत्व को जानते हैं, अर्थात इनके नित्यत्व में किसी प्रकार की युक्ति की अपेक्षा नहीं करते हैं, मतलब जो इसको समझ गया, युक्तियां भी समझाने की जरूरत नहीं, वो कहता नहीं हमें युक्तियां मत समझाओ, हमें पता है भगवान नित्य है, उसे संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। मतलब जो इतना पक्का हो गया उसको कोई युक्ति भी जिसको देनी नहीं पड़ती, वो उसका दोबारा जन्म नहीं होता भगवान के। इतना जान लेने पर भी, अथवा जो तत्व से जान जाते हैं, इस प्रवृत्ति वाक्य में तत् शब्द का तात्पर्य ब्रह्म से समझते हैं, उन्हें वर्तमान देह प्रत्याग करने के पश्चात पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता है, अपितु वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। कहते जो तत्व से समझ लेता है उसको भी नहीं लेना पड़ता, तत्व से जान लेता है जो, कि तत्व के द्वारा ब्रह्म के बारे में जान लेता है कि ब्रह्म का क्या स्वभाव है। बहुत सुंदर पद है, याद नहीं आ रहा, ब्रह्म में ढूंढो वेद पुराणन, रसखान जी का पद है, आप ढूंढना इसको, पहली लाइन यही है, ब्रह्म में ढूंढो वेद पुराणन, अभी नेट पे डालोगे मिल जाएगा। तो वहां कहते हैं कि मैं ब्रह्म को ढूंढता रहा वेदों में पुराणों में कि कैसा है वो, किसे स्वभाव है उसका, किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से चलता है। कहते क्योंकि श्रुति में तो लिखा बिन पद चल ही सुनी बिन काना, कर बिनु करी कर्म विधि नाना। वो जो ब्रह्म है वो बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है, और कर बिनु करी कर्म विधि नाना, उसके हाथ नहीं है लेकिन वो बहुत प्रकार के कर्म करता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आगे लिखते हैं श्री रसखान जी कि मैं तो ढूंढता ढूंढता घूमता रहा, जब देखा तो एक कुंज में बैठकर राधा जी के चरणों की सेवा कर रहा था। देखो यहां पर ढूंढा है, ब्रह्म में ढूंढो वेद पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चाइन। कहते वेद और ऋचाओं को मैंने चार गुना चाव से सुना, देखो सुनो कबू ना कित, सुना ही नहीं कभी। कैसो रूप और कैसो सुभायन, उसका स्वभाव कैसा है, उसका रूप कैसा है। तेरत हेरत हारी पर्यो रसखान बतायो ना लोग लुगायन। कहते मैं लोगों से पूछता फिरता था लेकिन कोई मुझे बताने वाला ही नहीं था। देखो दूर है कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए। जब देखा कुंज कुटीर में बैठे हुए राधा जी के चरणों को जो है दबा रहे हैं कृष्ण, सेवा कुंज की लीला का दर्शन किया। सोचो ये कौन है? रसखान है, जिनके यहाँ पर मूर्ति पूजा को बुत्त प्रस्तिपत्री क्या बोलते हैं, वो ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। और वैसा रूप भी, एक तो रूप का वर्णन करना, अधोक्षज का भी तो वर्णन कर सकते थे, किसका वर्णन कर रहे हैं? अप्राकृत का। अप्राकृत में भी किसका वर्णन कर रहे हैं? राधा जी के चरणों में बैठे हैं जो। कैसा दर्शन देते हैं भगवान जब देते हैं, कृपा करते हैं जब, कैसा। ये भी वल्लभ संप्रदाय में जो हम गए थे ना, हम तो कथा नहीं कर पाए, रसखान जी पर भी श्री गोसाई विठलनाथ जी की कृपा हुई थी। ये भी यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन ही करने आए थे, तब जाकर इनको श्रीनाथ जी अपनी मोहिनी मूर्ति के दर्शन कराए थे, तब इनको ब्रह्म संबंध हुआ था इनका। तो इस तरह से है। अब आगे हम कल चर्चा करेंगे इसकी, समय हो गया है।